मसला नंबर 8, तवर्रुक। तवर्रुक क्या है? आदमी अपनी सुरीन पर आखिरी अत्तहियात में बैठे, यानी दूसरे अत्तहियात में आदमी बैठे तो किस पे बैठे? अपनी हिप्स पे बैठे। सुरीन इसको कहते हैं, आप कुर्सी पे जिस पे बैठते हैं उसको सुरीन कहते हैं। आप कुर्सी पे बैठे तो वो आपकी वरिक उसको कहते हैं, आला वरिकी ही। तो इसी पर से लफ्ज़ बना है तवर्रुक, कि आदमी अपनी हिप्स पर या सुरीन पर बैठे, पिछला हिस्सा जो कुर्सी पे बैठते हैं हम लोग उसको कहते हैं। मोहम्मद इब्न अम्र इब्न अता, इसकी दलील क्या है? मोहम्मद इब्न अम्र इब्न अता कहते हैं अन्नहु कान जालिसन मा नफर मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ बैठे हुए थे। फ़ज़करना सलातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा किया। फ़क़ाल अबू हुमैद अस्साइदी, अबू हुमैद अस्साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर कहा, अना कुन्तु अहफ़ज़कुम लिसलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हिफाजत करने वाला था। यानी मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को याद रखने वाला हूँ। मैंने आपकी नमाज का तरीक़ा याद रखा है अच्छे से। रअयतुहु, मैंने आपको देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इदा कब्बरा जअल यदैहि हिदाअ मनकिबै, जब आप तकबीर कहते यानी पहली तकबीर, तो आप अपने दोनों कंधों के बराबर अपने दोनों हाथ कर लेते। व इदा रका अमकन यदैहि मिन रुकबतै, और जब आप रुकू करते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते। सुम्मा हसरा दहरहु, फिर अपनी पीठ सीधी कर लेते। फ़इदा रफ़ा रअसहु इस्तवा, जब आप रुकू से सर उठाते ठीक ठाक खड़े हो जाते। हत्ता यऊदा कुल्लु फ़क़ारिन मकानहु, यहाँ तक कि आपकी हड्डी का हर जोड़ अपनी जगह पर आ जाता, जोड़ बिल्कुल ढीलापन उसमें आ जाता, उसमें एकदम ठीक ठाक बैलेंस बॉडी हो जाती। फिर फ़इदा सजदा वज़अ यदैहि गैर मुफ्तरिशिन वला क़ाबिदिहिमा, जब आप सजदा करते तो अपने दोनों हाथ ज़मीन पर इस तरह रखते, गैर मुफ्तरिशिन वला क़ाबिदिहिमा, कि वो आप उसको न बहुत फैलाए हुए होते और न बहुत ही समेटे हुए होते, न आप हाथों को बहुत समेटते न फैलाते। फिर वस्तक़बला बिअतराफ़ असाबिअ रिजलैहि अलक़िबला, और आप अपने कदमों की उंगलियों को क़िबले की तरफ सजदे में रखते थे। यानी उंगलियां कैसी होती थी? इस तरह से क़िबले की तरफ होती थी पाँव की। फ़इदा जलस फ़ी रकअतैन, जब 2 रकतों पर आप बैठते पहले अत्तहियात में, जलस अला रिजलिहिल युस्रा, आप अपने बाएं कदम पर बैठते थे। व नसबल युमना, और दाएं कदम को खड़ा करते, जैसे आज हम बैठते हैं दाएं कदम को खड़ा कर देते हैं। व इदा जलस फिर रकअतिल आखिरा, और जब आप आखिरी रकात में बैठते यानी दूसरे अत्तहियात में, क़द्दम रिजलहुल युस्रा व नसबल उखरा, आप अपने बाएं पाँव को बाहर निकाल देते और आप दाएं कदम को खड़ा कर देते। वक़अद अला मक़अदतिही, और आप अपनी मक़अद पर बैठ जाते। इस हिस्से को क्या कहते हैं? मक़अद, जिस पर आदमी बैठता है। तो आप मक़अद पर बैठ जाते और बायां पाँव बाहर निकाल लेते और सीधा पाँव इस तरह से, यानी इसके पीछे से इस तरह से पाँव निकल जाता था और सीधा पाँव इस तरह से आपका कदम ऐसा खड़ा होता था। इस हालत को क्या कहते हैं? तवर्रुक। इस हदीस को रिवायत किया है इमाम अल बुखारी ने किताबुल आज़ान में। इससे मालूम हुआ कि इन्होंने कई सहाबा के बीच में कहा कि आप ऐसा बैठते थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा बुढ़ापे की वजह से बैठते थे या ऐसा नहीं बैठते थे, किसी ने भी नहीं कहा। बल्कि तकरीबन अबू दाऊद वगैरह की रिवायत में भी बात है, उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ही नमाज पढ़ते थे। इससे मालूम हुआ कि तवर्रुक क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कौन से उलमा इसके कायल हैं? शम्सुल हक अज़ीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं औनुल माबूद में, जो अबू दाऊद की शरह है सुनन नबी दाऊद की, व इलैहि ज़हब शाफ़िई व अहमद इब्न हम्बल व इसहाक़, यही कौल है, इसी तरफ गए हैं इमाम शाफ़िई, अहमद इब्न हम्बल और इसहाक़ इब्न राहवे।
یعنی دو امام شافعی اور احمد، ان کا یہی قول ہے کہ تورک کرنا چاہیے. وَكَانَ مَالِكٌ يَذْهَبُ إِلَى الْقُعُودِ فِي التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ سَوَاءً بِحَيْثُ أَنْ يَكُونَ وَرِكَهُ وَلَا يَقْعُدُ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَكَذَلِكَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. امام مالک کہتے ہیں کہ پہلے اتحیات میں تشہد میں بھی تورک کرنا ہے، دوسرے میں بھی تورک کرنا ہے. یہ ڈبل بول رہے ہیں، یعنی یہ بھی اس کے قائل ہیں کہ تیسری رکعت یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں اتحیات میں دوسرے میں کیا کرنا ہے؟ تورک کرنا ہے، پلس پہلے میں بھی کرنا ہے اور دو سجدوں کے بیچ میں بھی کرنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک. تو معلوم ہوا کہ آخری اتحیات میں تورک کرنے کے قائل کتنے امام ہیں؟ امام احمد، امام شافعی اور امام مالک. تین امام کہہ رہے ہیں کہ تورک کرنا چاہیے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ امام برحق ہیں، آپ بتائیے پھر 3 برحق نہیں ایک ہی برحق ہے، یہ بات تو غلط ہوئی، ظلم ہوئی. اور میجورٹی اتنے سب کیا پاگل ہیں؟ تو تینوں کے تینوں کہہ رہے ہیں، تو ان کو کیا معلوم نہیں تھا؟ لیکن ہم نے کسی ایسی شخصیت کو دلیل نہیں بنایا جس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل نہیں بنایا. ہم اماموں کے کہنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، صحابہ کے بتانے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. لیکن ایڈیشنل پروف یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ امام بھی کرتے تھے ایسا، ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں صرف. تو تورک کے بارے میں دلیل آپ کو مل گئی.